स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या शॉर्टकट है जिसके माध्यम से आईटीआई एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं, गारंटी के साथ पास हो सकते हैं। ऐसे ही शॉर्टकट की बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, यही शॉर्टकट डिस्कस करना चाहते हैं तो वीडियो बंद कर दीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है और मैं बच्चों के कमेंट्स और लगातार मैसेजेस चैट के थ्रू या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूं बच्चों का यही होता है लास्ट मोमेंट पर कि सर अब मैं पढ़ाई नहीं किया, कोई शॉर्टकट बताओ, सर कोई क्वेश्चन दे दो। तो अब ये सब कोई ऐसा चमत्कार नहीं है और ऐसे में आपके साथ क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, आप इस जोन में जा सकते हैं। और इस जोन में जाने का मतलब है हो सकता हो किसी सब्जेक्ट में पास भी हो जाए या दोनों सब्जेक्ट में बैक लेकर आ जाए। तो अगर आप इस शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। अभी भी जो 2 महीना आपका बचा हुआ है उसको बर्बाद करने वाले हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं आईटीआई परीक्षा को पास करने का। आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे ढेर सारे कचरा आपको मिल जाएगा। कोई बताएगा तुक्का मारने का तरीका, तो ऐसे पास कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं तो इससे बाहर आ जाइए, नहीं तो आपका जो पैसा, टाइम, समय सब कुछ बर्बाद होगा। बाकी लोग कहते हैं कि आईटीआई करके कर ही क्या लेंगे, तो आईटीआई करके कर ही क्या लेने वाले जो बच्चे हैं वो तो आईटीआई क्या वो बीटेक भी कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बाकी जो करने वाले बच्चे हैं यही आईटीआई करके डीआरडीओ, इसरो, उसके अलावा जो रेलवे, बार्क और जो वैकेंसीज पीछे आ रही हैं, यूपी पीसीएल हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एटलीस्ट आईटीआई के लिए तो वैकेंसी आ रही है, कम ज्यादा ही सही, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं। तो कोशिश करने वालों को कुछ न कुछ हमेशा हाथ लगता है। फिलहाल में आपने देखा होगा कि बार्क में जो है अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 3000 सीट है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। बाकी मैं छोटी जो 100-200 सीट हमेशा आती रहती है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। डीआरडीओ, यूपीआरबीएनएल, इसरो, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो वो तो उनके लिए है जो पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। फिलहाल हम आईटीआई एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो पास करना चाहते हैं अगर आपकी, हाँ मैं पास ही होना है, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना। शॉर्टकट अपनाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वाले कैटेगरी में जरूर आ सकते हैं आप, है ना। बाकी किसी का बहुत बेहतर लक होगा तो लक करोड़ों में किसी लाखों में एक का होता है ना, सबका लक नहीं काम देता है। और लक वाला अगर वो सर्टिफिकेट ले भी लेंगे तो करेंगे क्या। तो इसलिए आप लोगों के पास सिंपल सा मैं 1 मिनट आपका लेने वाला हूं। आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपको 100% सेफ रखना है आपको अपने आईटीआई एग्जामिनेशन में, तो आपके पास बचे हैं 2 महीने, मई और जून का। आप क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़िए। कैसे पढ़िए ये आपकी मर्जी, बुक परचेज कर सकते हैं। कॉलेज रेगुलर गए हैं तो उस दौरान जो नोट्स लिखवाया गया है कॉलेज से उसको पढ़ सकते हैं। जैसे भी पढ़ना है क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। जो भी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो भी सब्जेक्ट है उसका पहले फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू कोई भी हो सकता है, वो निम्मी का हो सकता है, बुक्स में पीछे दिए गए रहते हैं, हर चैप्टर में दिया गया होता है, दुनिया भर की वेबसाइट पर दिया गया होता है। तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही है जो आपको क्या कर सकता है, 100% सेफ रख सकता है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट बता रहा है, 10, 20, 50 क्वेश्चन दे देगा कि इसको पढ़ लीजिए, कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब अगर बहकावे में आप फंसेंगे तो आपका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो मैं समय समय पर बार बार आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं। आज फिर एक छोटी सी कोशिश थी और मैंने थंबनेल जानबूझ के इस प्रकार से लिखा था कि आपको पता है कि मैं सीधे सीधे किसी बात को बताऊं तो बहुत सी चीजें होती हैं लोगों को समझ में नहीं आती, लोग देखते नहीं। इसी बहाने आप आएंगे तो शायद इस चीज को समझेंगे। और पछताना ही है, फेल होना है तो फिर आपकी मर्जी। बाकी इस तरह से आप कर सकते हैं। 2-3 हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप बुक खरीद सकते हैं, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है। या फिर अगर आप क्लास ही नहीं कर पाए हैं सही से, या सही से आपको टीचर का नहीं समझ में आया, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके बाद क्लास का अगर आपके पास नोट्स है तो वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए निम्मी के क्वेश्चन है भारत स्किल की वेबसाइट पर हैं, ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर भी हैं। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर लगातार प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लगातार एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो आप ये सब क्या कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे खास बात, रटना नहीं है, समझना है। अगर क्वेश्चन आप समझ के जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं, तो आप ये पास होने वाली कैटेगरी में रहेंगे। अदरवाइज कोई गारंटी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। तो इन चीजों के चक्करों में आपको नहीं फंसना है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं एक बार। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में जाना है आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, अपना सब्जेक्ट उठाइए। यहाँ पर लगातार सब लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं और कोई भी सब्जेक्ट हो आप देख लेंगे, सब में क्लासेस चल रही हैं। आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट में सर कुछ बता दो, सर मैं नहीं पढ़ पाया, सर मैं कुछ बता दो। मैं ऐसे मैसेजेस लगातार हर परीक्षाओं में बच्चों के रिसीव करता हूं और शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा उस समय। तो ये सही समय है, उठ जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, एक तरफ से प्रैक्टिस करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़े हैं कभी, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं या क्लासेस अच्छी नहीं रही हैं, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल जैसे व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहां पर कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है,
उनके लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, किसी वजह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो लोग यहाँ पर कोर्सेज छोटी सी फीस देकर ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। परीक्षाएं नजदीक हैं, सिर्फ 60 दिन बचे हैं आज के बाद, ठीक है। तो एकदम लापरवाही मत करिए, थोड़ी सी लापरवाही फिर महंगी पड़ जाएगी। 2-2 3-3 साल पता नहीं कब एग्जाम होगा, कब मार्कशीट आएगी हाथ में। तो अभी सब कुछ समय से चल रहा है, तो समय से आप भी सर्टिफिकेट लीजिए और आगे अपने करियर और गोल पर फोकस करेंगे, ठीक है। और कब कर पाएंगे? जब इधर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी कंपटीशन वाले में भी कुछ पढ़ पाएंगे, तैयारी भी कर पाएंगे। जब आईटीआई में कुछ नहीं पढ़े होंगे तो कॉम्पिटिटिव वाले में तो पढ़े लिखे बच्चे वहां पे बैठते हैं, उनके बीच आप बाद में कितनी भी कोचिंग कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो, जगह नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका बेस ही कमजोर है। तो कमजोर अगर आपका बेस है तो आप 2 साल 3 साल कोचिंग करते रह जाओगे, तब तक आपकी एज निकल जाएगी। यही हो रहा है भारत में, ठीक है। बहुत से बच्चों को फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उसमें एज लिमिट बहुत कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सावधान कर रहा हूं आपको, समय बहुत कम है, लग जाए कैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए। मेरा एक मैसेज है, पढ़िए आप, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं रटना है, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मैं रट के बैठ गया कि वही एग्जाम में आने वाला, ऐसा रिस्क आप लोग मत लीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत से कम लोगों को पसंद आई होगी, जिनको पसंद आई उनके लिए बेहतर है कि आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी अवेयर करिए, भाई एग्जाम नजदीक है, आप लापरवाही ना करें। थैंक यू।